नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। निर्जला एकादशी के अवसर पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सवेरे से ही कई मंदिरों में भक्त जनों के उमड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। दिन भर दान पुण्य का सिलसिला चलता रहा। कई स्थानों पर मिल्क रोड एवं शरबत की छबील लगाई गई एवं जिले में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को निर्जला एकादशी पर्व पर जगह जगह सेवा कार्य किए जाने के साथ ही दिन भर दान पुण्य का सिलसिला चलता रहा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर में निर्जला एकादशी पर सवेरे से ही विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कई महिलाएं अपने हाथों में मटकी एवं उसके ऊपर विभिन्न फल रखकर मंदिरों में पहुंची। अधिकांश महिलाओं ने इस दौरान अपने हाथों में अन्य फलों के साथ आम ले रखा था। मंदिरों में पहुंचने के बाद महिलाओं ने मटकी में पानी भरकर फल के साथ मंदिर में यह मटकी अर्पित किए। इस कारण कई मंदिरों में मटकियों के ढेर देखे गए एवं फलों का भी ढेर लग गया। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बड़ा मंगल के दिन विष्णु भगवान के अवतार राम के परम भक्त हनुमान की भी पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में मंगलवार को निर्जला एकादशी और बड़ा मंगलवार का एक ही दिन आना बेहद दुर्लभ संयोग ही रहा। ज्योतिषियों के अनुसार इस तरह का संयोग काफी कम आता है। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में महिलाएं गीत गाते हुए नाचते झूमते हुए देखी गई। पंडितों के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में मंगलवार के दिन प्रभु श्री राम और हनुमान की पहली बार भेंट हुई थी। इसी वजह से ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान राम भक्त प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इससे हनुमान मंदिरों में भी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। कई लोगों ने इस अवसर पर तांबे से बने चीजें, दूध, चावल, जल आदि का दान किया। इस अवसर पर कई जनों ने अपने गुरुजनों को भी पुस्तकें, पेन आदि चीजें उपहार में प्रदान की। अनाथालय और वृद्धाश्रम में भी दान किया गया। जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। निर्जला एकादशी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर के गली मोहल्लों में भी भिक्षा मांगने के लिए सवेरे से ही कई लोगों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया एवं लोगों ने भी इस दौरान दान पुण्य देने में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी एवं भिक्षा मांगने वाले लोगों को भोजन के साथ ही कपड़े आदि भी उन्होंने दान किए।
चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय बस स्टैंड के समीप खुली छत के नीचे अपने 2 वर्षीय पुत्र के साथ सो रही एक महिला की मंगलवार सवेरे जब नींद खुली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह दहाड़ मार मार कर चिल्लाने लगी। दरअसल वह अपने 2 वर्षीय पुत्र के साथ यहाँ सो रही थी, जो कि कचरा बीनने का काम करती है, लेकिन रात्रि में कोई अज्ञात महिला उसके पुत्र को चुरा कर फरार हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई एवं पुलिस ने बाद में जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक महिला इस बालक को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण यह है कि जो महिला इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है उसके साथ एक अन्य बालक भी है और कपड़े एवं पहनावे की दृष्टि से जो महिला फुटेज में नजर आ रही है वह कोई साधन संपन्न नहीं है, बल्कि वह भी कचरा बीनने जैसी काम करने वाली महिला लग रही है। माना जा रहा है कि इस बच्चे को इसीलिए चुराया गया ताकि वह बड़ा होकर इनके लिए इस काम में हाथ जुटा सके। पुलिस अब उस महिला और उसके साथ बालक की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है एवं उसे तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 90 किलो से भी अधिक अवैध डोडा चूरा जब्त कर 2 कारें जब्त कर ली, 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जिला विशेष टीम एवं बेगू थाना पुलिस ने बेगू थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 91 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा सहित 2 कारों को जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 अभियुक्त जिस कार में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा था उसके आगे एस्कॉर्टिंग करते हुए चल रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दोनों कारें जब्त कर ली एवं 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान एक तस्कर फरार। इस दौरान जो कार आगे एस्कॉर्टिंग करते हुए चल रही थी उस कार की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पीछे आ रही कार में अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार कर इस बारे में अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि यह डोडा चूरा इनके द्वारा कहां से लाया जा रहा था और इसे किसे सप्लाई किया जाना था। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कुछ समय से अवैध नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और जिन तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उसमें 2 अजमेर जिले के बताए जाते हैं एवं जो तस्कर फरार होने में सफल रहा उसे भी पुलिस द्वारा नामजद कर लिया गया एवं उसकी तलाश की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए जाने को लेकर जिले के सभी थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर रखे हैं एवं सभी स्थानों पर इन दिनों आए दिन नाकाबंदी की जा रही है और इस नाकाबंदी के दौरान कोई न कोई तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है और लगातार पुलिस को इन तस्करों पर शिकंजा कसने में सफलता हासिल हो रही है। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस स्थान पर 1.5 साल से पानी की एक टंकी पड़ी है सूखी, केवल मोटर नहीं होने की वजह से यह पड़ी है सूखी। बताइए। World-class safety, world-class water hygiene, world-class rides,
तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार बना हुआ है और अब लोग बेसब्री के साथ मानसून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ में मानसून आने में लगभग एक सप्ताह का समय और बचा हुआ है, जिसके चित्तौड़गढ़ में जारी भीषण गर्मी से न केवल आम जनजीवन बल्कि जानवर, मवेशी, पक्षी हर कोई इन दिनों काफ़ी अधिक बेहाल है। यह तो शुक्र है कि इन जानवरों के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा पानी के परिंदे, टंकियां आदि रखी हुई है, वरना भीषण गर्मी के कारण लोग घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस वर्ष चित्तौड़गढ़ में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि लोग तौबा करने लगे हैं और अब वह बारिश आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में 25 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है, यानी कि बारिश के लिए एवं राहत पाने के लिए लोगों को अभी भी कुछ दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के कारण कई बच्चे जो कि इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश का आनंद उठाना चाहते हैं, वह भी आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। केवल हिल स्टेशन पर ही लोगों को गर्मी से राहत मिल पा रही है, लेकिन हर कोई हिल स्टेशन जाने की स्थिति में नहीं है और वह अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि अभी भी गर्म हवाएं पंखे दे रहे हैं और शाम होने के बाद लोग विभिन्न स्थानों पर यमुनों का आनंद ले रहे हैं, उद्यानों में जा रहे हैं, जबकि शाम 6 बजे तक भी गर्म हवाओं के थपेड़ों की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर चौपाटी का आनंद ले रहे हैं एवं भीषण गर्मी के कारण कई प्याऊ पर भी इन दिनों लोगों को प्यास बुझाते हुए देखा जा सकता है। यानी कि भीषण गर्मी की जो तपन गत कई दिनों से जारी है, उस तपन का सामना लोगों को कुछ और दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन इस गर्मी से अब हर कोई तौबा करने लगा है और मानसून को लेकर वह दुआएं करने लगा है कि कब मानसून यहाँ दस्तक दे तो उन्हें कई दिनों की गर्मी के बाद राहत मिल सके। स्वच्छता अभियान को लेकर कई दावे किए जाते हैं, शपथ भी दिलाई जाती है, ली जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में ही स्वच्छता अभियान का क्या हाल है हम आपको दिखाते हैं, जहाँ की जिला कलेक्टर के साथ ही अन्य कई अधिकारी बैठते हैं और जिला कलेक्टर भी उसी स्थान से गुजरते हैं जहाँ की स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कर्मचारी पान का गुटखा खाकर और पान खाने के बाद इसकी पीक जहां जहां फेंक देते हैं, थूक देते हैं और दीवारों का इस कारण
क्या हाल हो रहा है, हम बताते हैं आपको कि किस तरह स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार चाहे कितना ही अभियान चला ले, कितने ही लोगों को शपथ दिला दे, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लाखों रुपए की राशि फूंक दे, लेकिन स्वच्छता अभियान की धज्जियां हमेशा उड़ाई जाती रही है। लेकिन चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में यह हाल है कि इस स्वच्छता में गुटखा और पान की पीक दाग लगा रही है। कई लोगों द्वारा, जो कि कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, उनके द्वारा गुटखा का सेवन करने एवं पान खाने के बाद उसकी पीक जहां तहां फेंक दी जाती है और थूक दी जाती है। इसके कारण कलेक्ट्रेट में विभिन्न स्थानों पर दीवारों को इस हाल में देखा जा सकता है और शहर में भी कई स्थानों पर वाहन चालक मन मर्जी स्थान पर कब अपने मुंह से गुटखे की पिचकारी हवा में छोड़ दे कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वह स्वतंत्र देश का नागरिक है, आज़ाद है, उसके अपने अधिकार है। अब उसे आपके ऊपर थूक जाने या छींटे गिरने से क्या लेना देना, और कर्मचारियों को भी क्या लेना देना कि वह जहाँ तहाँ थूक दे और पिचकारी छोड़ दे गुटखे की, क्योंकि यह उसका अपना कार्यालय नहीं है, अपना भवन नहीं है। ये तो जिसको रंग रोगन करना होगा वह करवाता रहेगा। हालांकि कहने को तो कलेक्ट्रेट में जहां कहीं यह सूचना भी लगी हुई है कि यदि यहां आपने थूका तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना तक वसूल किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हो पाया कि किसी कर्मचारी या अधिकारी से कोई जुर्माना इस तरह पीक करने पर वसूल किया गया हो। गुटखा और पान की पीक थूकने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सभी स्वतंत्र है। यहाँ की अस्पताल हो या सड़क या कलेक्ट्रेट, बैंक परिसर का कोना हो या फिर कलेक्ट्रेट का कोई कोना, गुटखा जर्दा खाने वालों को तो बस थूकने से मतलब है। कहीं गंदगी हो रही है या कहीं दीवार खराब हो रही है या किसी कार्यालय की दीवार गंदी हो रही है तो उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो बस अपने मुंह में भरे थूक को बाहर निकालकर मुंह को खाली करना है, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। जबकि राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय के परिसर, सड़कों, गली मोहल्लों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालय, पुलिस थाना परिसर, रेलवे, रोडवेज बस स्टैंड, सिनेमा घर, उद्यानों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक सुविधाघरों आदि का प्रयोग यत्र तंत्र थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ऐसे कई नियम बनाए जाते हैं जो केवल कागजों में कैद होकर रह जाते हैं। हालांकि नियम तो यह भी कहता है कि धारा 3J के तहत थूकने एवं अन्य कृत्यों की परिभाषा के अनुसार ऐसे स्थान पर थूकना अपराध है और 200 रुपये जुर्माना या 6 माह की सजा हो सकती है। लेकिन आज दिन तक किसी अधिकारी ने ऐसी हिम्मत नहीं की और नहीं ऐसे कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जो कि इस तरह दीवार खराब कर देते हैं। जबकि इसके बारे में कहा जाता है कि इससे संक्रमण भी फैलता है। सार्वजनिक स्थान पर थूकने से हमेशा बचना चाहिए, यह कहता तो हर कोई है, लेकिन आज दिन तक इसकी पालना नहीं की जा सकती है। जबकि खांसी की तरह थूकने से भी संक्रमण फैल सकता है। कोरोना काल में सड़क पर थूकने पर भी जुर्माना वसूला किया जाता था, जिसके चलते सड़कें साफ सुथरी नजर आती थी। जैसे ही इसकी पाबंदी हटी वैसे ही लोगों ने फिर से सड़कों पर और जहाँ तहाँ थूकना शुरू कर दिया। गुटखा और पान की पीक से तो गंदगी फैल रही है, लेकिन आमतौर पर भी लोग चलते चलते सड़कों पर थूक देते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं कि पीछे से अन्य कोई वाहन आ रहा है और उसका क्या हाल होगा। कई बार तो ऐसी स्थिति में यह पीक पीछे आ रहे वाहन चालकों के कपड़े पर भी लग जाती है और कई बार इसके बारे में कहासुनी भी होती है एवं हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। लेकिन भला इसको चिंता किसको है? जिसको पान गुटखा खाना है, पान खाना है, वह उसकी चिंता कतई नहीं करेगा। जबकि कई बार पान गुटखे से कैंसर तक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग एक बड़ी राशि गुटखे पर व्यय कर देते हैं। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि इस गुटखे से उसकी मौत हो जाएगी तो आखिरकार परिवार के सदस्यों का क्या होगा, परिवार के सदस्य बाद में किस स्थिति में आ जाएंगे, उनका भरण पोषण क्या होगा।
और न जाने उन्हें गुटखा खाने से किस तरह की शांति मिलती है, यह आज दिन तक हम समझ नहीं पाए। जबकि गुटखे के स्थान पर वह जो राशि खर्च करते हैं, उस राशि से अपने परिवार के लिए अन्य कोई सामान, मिठाई, फल आदि भी ले जा सकते हैं, जिससे स्वस्थ भी तंदुरुस्त रह सकता है। लेकिन शायद उन्होंने मन में ठान लिया है कि यदि वह गुटखा का सेवन नहीं करेंगे और पान का सेवन नहीं करेंगे तो वह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और कई बार वह कार्यालय आते हैं तो भी गुटखे अपने साथ में लेकर आ जाते हैं और अपनी चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में एक सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया एवं अन्य यूनियन द्वारा भी इन कर्मचारियों का अपना समर्थन देने में लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भावलिया में स्टाफ कॉर्पोरेशन में श्रमिकों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की एवं फैक्ट्री के मेन गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। यह श्रमिक इस बात को लेकर नाराज हैं कि गत दिनों एक श्रमिक को बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए उसे नौकरी से निकाल दिया। वहीं ये श्रमिक गत कई दिनों से वेतन बढ़ाए जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के प्रबंधक इन मांगों की ओर नज़रअंदाज किए हुए हैं, जिसको लेकर अब श्रमिकों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। और इस हड़ताल का अन्य यूनियनों श्रमिकों द्वारा भी समर्थन किया जाने लगा है और वह भावलिया में स्थित इस सीमेंट फैक्ट्री पर धरने पर बैठे अपने इन श्रमिकों को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में पीएमओ द्वारा ऐसा तुगलकी आदेश फरमान जारी किया गया है जिसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस तुगलकी आदेश को लेकर जिला प्रशासन मौन है, चित्तौड़गढ़ के जनप्रतिनिधि मौन है एवं कोई भी इस तुगलकी आदेश फरमान को लेकर किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यानी कि अब यदि आप चिकित्सालय जाते हैं, वहां कोई लापरवाही आपको दिखाई देती है, कोई मरीज परेशान हो रहा है, गंदगी का कहीं ढेर लगा हुआ है, वार्डों की स्थिति बदतर है, पंखे बंद है, तो आप चुपचाप सब कुछ देखते जाएं और अच्छा नागरिक बनने की कोशिश न करें। इन सारी कमियों को आप अपने मोबाइल में कतई भी कैद करने की कोशिश न करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, बताते हैं हम आपको पीएमओ द्वारा जारी किया गया तुगलकी आदेश। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया राजकीय चिकित्सालय परिसर में अब किसी तरह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी न तो पत्रकार कर सकेंगे और न आमजन। चाहे अंदर कितनी ही गंदगी फैल रही हो, वार्डों में गंदगी के कारण मरीजों का हाल बेहाल हो, लेकिन यह सार्वजनिक सूचना देखकर अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि यदि आपने ऐसा किया तो कार्रवाई हो सकती है। श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में जहां तहां इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं एवं पीएमओ द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निर्देश पर उनके द्वारा यह बोर्ड लगाया गया है। लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जबकि किसी सरकारी चिकित्सालय में इस तरह का बोर्ड लगाने की नौबत आ गई हो। और आखिरकार यह नौबत क्यों आई? क्या चिकित्सालय में जो अव्यवस्थाएं होती है एवं गंदगी के कारण मरीजों का हाल बुरा होता है एवं अन्य कई तरह की परेशानियां होती है, उस पर पर्दा ढका रहे और चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ अपनी मन मर्जी करते रहें, यानी कि हम कुछ भी करें लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, और यदि करने की कोशिश की तो कार्रवाई हो सकती है। अब देखना है कि तुगलकी आदेश कब तक जारी रहता है या इसे हटाने के लिए जिला प्रशासन निर्देश देता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात अब होगी 19 जून बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार।